परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो। हम साल के आखिरी समय के बीच में हैं और 2025 जो आ रहा है, तो खुदा की इच्छा प्रभु के लोगों के जीवनों से यही है कि वो सब लोग प्रभु की इच्छा के बीच में होकर उस बड़े बल के लिए, उस बड़ी जीत के लिए वो 2025 में प्रवेश करें उस बल के साथ और जय की ललकार के साथ। तो आज हम सब ने अपने अपने जीवन के ऊपर ये गौर करना है, जांच करनी है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 बाब 33 आयत। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो लिखा गया कि धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। जो मसीह लोगों में अक्सर बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात देखने को मिलती है कि वो सोचते हैं कि शायद ये बुरी संगत जो है, कुछ लोग शराब पीने वालों को बुरी संगत समझते हैं, कुछ लोग व्यभिचार करने वालों को बुरी संगत समझते हैं, कुछ लोग लड़ाई झगड़े करने वालों को बुरी संगत समझते हैं, कुछ लोग ताश जुआ खेलने वालों को बुरी संगत समझते हैं। तो अपने अपने तरीके से वो ये निर्णय ले लेते हैं कि ये बुरी संगत है। लेकिन खुदा के बीच चलने वाले लोग जो हैं, उनको ये पहचान अपने जीवन में लेनी होगी कि बुरी संगत क्या है। लिखा गया कि धोखा ना खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। नीति वचन जब हम 13 बाब उसकी 20 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਬੁੱਧਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। बुद्धिमान लोग जो हैं, उन लोगों के साथ तू चल, उनकी संगति कर, तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। लेकिन मूर्खों का साथी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि कैसे मालूम किया जाए कि ये बुद्धिमान है। खुदा के जो चुने हुए लोग हैं, उनके अंदर ये पहचान होनी चाहिए। पौलुस ने गलातिया के लोगों के बीच में ऐसे लोगों को देखा जो प्रभु के बीच में शुरुआत में तो बहुत अच्छे, बड़े जोर के साथ, बड़े जोश के साथ चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, लेकिन बाद में उन्होंने आत्मा की बातों की ओर ध्यान देना छोड़ दिया। गलातियां 3 बाब उसकी 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, हाँ जी पढ़ेंगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਭਲਾ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? 4 आयत भी साथ में पढ़ लेंगे।
ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। तो लिखा गया कि क्या तुम क्या हो? ऐसे निर्बुद्धि हो, ऐसे मूर्ख लोग हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके शरीर की रीति पर क्या कर रहे हो? खत्म। जिसका मतलब है कि बहुत सारे लोग जो हैं आत्मा में चलते हुए कुछ समय के बाद क्या बन जाते हैं? शारीरिक बन जाते हैं। शारीरिक लालसाएं जो हैं उनको शारीरिकता की ओर खींच कर ले चली जाती हैं। हवा के अंदर भी वो लालसा जो नेत्रों की कामना थी, उसको जिसने शारीरिकता की ओर जो लेकर चली गई, और वही उसकी लालसा उसके लिए पाप ठहरी, और पाप की मजदूरी लिखा गया मौत है। तो आज कितने खुदा के ऐसे लोग हैं जो शुरुआत तो उनकी अच्छी होती है, आत्मा के बीच में होती है, आत्मा की अगुवाई में होती है, लेकिन वो शारीरिक बातों के बीच में फंसकर, शारीरिक अभिलाषाओं के बीच में फंसकर, शारीरिकता के बीच में आ जाते हैं जब, तो उनका अंत जो होता है वो शरीर की बातों की बीच में ही हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ही पौलुस ने गलातिया के लोगों के बीच में से पहचाना और उनको कहा कि क्या तुम ऐसे मूर्ख हो कि आत्मा के द्वारा शुरू करके और शरीर के द्वारा क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। और फिर ये भी लिखा कि क्या तुमने इतने दुख व्यर्थ में ही उठा लिए, ऐसे ही उठा लिए? इसका मतलब शुरुआत जो थी उन्होंने क्या किया? दुख उठाए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो उन दुख उठाने से हिम्मत को, उस सब्र को, उस धैर्य को क्या कर बैठे? छोड़ बैठे, और अपने तरीके से, अपनी योजनाओं से, अपनी युक्तियों से चलना शुरू कर दिया। तो लिखा गया कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो आज कितने लोगों के लिए ये विश्वानियाँ होती हैं कि अपनी मर्जी का मार्ग छोड़ दो, अपनी मर्जी के रास्तों के ऊपर ना चलो। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सीधा लगता है, लेकिन उसके अंत में क्या है? विनाश है। तो आज जितने लोग अपनी मर्जी के मार्ग को चुन लेते हैं, इसका मतलब है कि वो उन लालसाओं के बीच में जब फंस जाते हैं, फिर आत्मा की आवाज़ को सुनना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ लिखा गया कि बुद्धिमानों का संगी जो है वो बुद्धिमान बन जाता है। बुद्धिमान वही है जो सीधे मार्ग पर खुदा की इच्छा को समझ कर क्या करता जाता है? चलता जाता है। वो कभी भी दाहिने बाएं पीछे मुड़कर कभी भी देखेगा नहीं, और ऐसी बातें उसके जीवन में आएंगी, निराश करने वाली बातें भी आएंगी, कमज़ोर करने वाली बातें आएंगी, लेकिन वो उन बातों की ओर ध्यान, या ऐसे लोगों की ओर ध्यान कभी भी नहीं देगा। वो अपने खुदा की ओर देखता हुआ आगे ही आगे क्या करता चला जाएगा? बढ़ता चले जाएगा। तो बुद्धिमानों की पहचान करनी है कि कौन शारीरिकता के बीच में है, कौन शारीरिक लालसाओं के बीच में फंसकर अब उनके जीवन में वो आत्मिक पद्धर जो है वो रुक चुका है, या आत्मिकता की दौड़ से वो बाहर हो चुके हैं। अभी आपने संडे की भविष्यवाणी थी कि मैं आत्मिक दौड़ में जो दौड़ रहे हैं उनके साथ ही दौड़ूंगा, दूसरों के साथ कभी भी दौड़ूंगा नहीं। इसका मतलब है कि व्यर्थ की दौड़ कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए। तो अगर खुदा ने चाहा तो संडे संगत के बीच में ही कि बहुत सारे संगत में आकर भी व्यर्थ भक्ति कर रहे हैं जिनका कोई भी लाभ नहीं है। तो हमने ये देखना है कि हम बुद्धिमानों के बीच में हैं या मूर्खों के बीच में हैं। मूर्खों के बारे में लिखा गया कि वो क्या लिखा था?
20 आयत हिंदी में। कहो 13 बाब की 20 आयत, कविता जो नीति वचन जो पढ़ रहे थे। बुद्धिमानों का संगी बुद्धिमान बन जाता है। पंजाबी में लिखा है कि मूर्खा के साथी ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। बुद्धवाना ਦਾ संगी हिंदी- बुद्धवान हिंदी- बन जाता है। हिंदी में बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि पहचान करनी है कि ये गलातिया के बीच में जो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने आत्मा के द्वारा शुरू किया और शरीर के द्वारा ख़त्म कर रहे थे, वो मूर्खों के बीच में गिने गए। तो क्या हमारे साथ ये नहीं है कि शराब पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, जादू टूना करने वाले, जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले, लड़ाई झगड़े करने वाले, यही बुरी संगत है। अपने इर्द गिर्द से भी हमें पहचान करनी है कि इन लोगों के बीच में आत्मिक दौड़ में कौन शामिल है और कौन किन की जिंदगी रुकी हुई जिंदगी है, कौन शारीरिक बातों की और ध्यान लगाते हैं। और जब आप आपस में इकट्ठे होते हैं तो किनका ध्यान शारीरिक बातों की तरफ रहता है। ये आपके अंदर पहचान होनी चाहिए, क्योंकि मूर्खों का साथी लिखा गया क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पौलुस ने करंथिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त कहा था, पहला करंथिया 6 बाब उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਕੇ ਉਠਾਇਆ। दूसरा करंथिया 6 बाब 14 आयत। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੱਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। तो लिखा अविश्वासियों के साथ जो खुदा की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, खुदा की बातों को तुच्छ जानते हैं। कितने लोग खुदा के विश्वक्ताओं की बातों को भी तुच्छ जानते हैं, कलाम की बातों को तुच्छ जानते हैं, खुदा के खादमों की बातों को तुच्छ जानते हैं, तो विश्वास नहीं करते उन बातों के ऊपर। तो लिखा गया कि अविश्वासियों की साथ संगति ना रख। तू जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करने वाले लोग, हाँ जी पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। आसमान जुए में ना जूतो। जूड़ा जो होता था, जो बल्दों की खेती करते थे बल्दों के साथ, तो एक बल्द का कद मान लीजिए कितना होता था, वो ऊंचाई 3 फुट या 4 फुट, 4 साढ़े 4 फुट है ना। तो दूसरा 2 फुट का हो तो कभी भी वो हल को खींचे, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। वो जुड़ा सेट बैठेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि एक जैसे ही हो, विचार एक जैसे हो। विचार तो यीशु मसीह के विचार है। हम सब ने यीशु मसीह के विचारों के साथ, उसकी सोच के साथ, उसके ख्यालों के साथ एक होना है, इस कलाम के साथ एक होना है। लेकिन अगर अपने अपने विचार लोगों ने बनाए हुए हैं तो फिर ऐसे विचारों से भी अलग होना है जो वचन से बाहर है। तो उनके साथ ऐसे जुए में ना झुक। और क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है, जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति, ज्योति और अंधकार की क्या संगति। अभी एक पिछले सप्ताह एक नगर में जाने के लिए गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में वो खुदा के अनुग्रह से एक नगर में गए, तो वहाँ एक परिवार के लिए भविष्यवाणी हो रही थी। वो परिवार कुछ खादमों से अक्सर कि नहीं उसमें ये कमी है, उधर ये सही नहीं है, उधर ये सही नहीं है। तो खुदा ने कहा, पहले भी आप भविष्यवाणियाँ सुन चुके इधर विश्वक्ताओं के द्वारा, कि वो समय आ गया कि पृथ्वी 2 हिस्सों में बटेगी,
असल एक तरफ हो जाएंगे, नकल एक तरफ। तो अभी भी उस नगर में जब गए तो वहां भविष्यवाणी हुई कि असली एक साइड पे किए जाएंगे, नकली एक साइड पे। तो इसका मतलब है कि खुदा की इच्छा के लोग ही अब सामने आएंगे। चानन और अंधेरे का कोई भी मिलाप नहीं है। खुदा ने कहा था जब ज्योति और अंधेरे को अलग किया तो क्या कहा, चानन हो, तो चानन हो गया। और अंधेरे को क्या कहा, रात कहा, और चानन को दिन कहा। तो आप दिन की संतान हैं, तो फिर आपके अंदर ये पहचान होनी चाहिए कि आप अंधेरे के बीच में हैं या तो यहां पौलुस इन ग्रंथिया के लोगों को यही बात समझा रहा है कि चानन और अंधेरे का कोई भी मिलाप नहीं है। तो अब आपने ही ये पहचान करनी है। लिखा गया कि आप सेवा करने वाले में और सेवा ना करने वालों में आप खुद ही पहचान करोगे। आप धर्मी में और दुष्ट में पहचान करोगे। तो इसका मतलब है कि पहचान आपके पास होनी चाहिए, फिर कभी भी धोखे में आना नहीं चाहिए। बहुत सारे धोखे में फंसकर गुमराह हो जाते हैं, लेकिन जब समझ खुलती है तो बहुत सारा वक्त क्या हो चुका होता है, निकल चुका होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं उनको फिर समय भी नहीं मिलता। जैसे वो पंजाब में कहावत है कि आप पछताए क्या होगा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इसका मतलब है कि हमें जागना है, जागृति के बीच चलना है, ऐसी संगत के बीच में अपने इर्द गिर्द के लोगों की संगत को भी पहचानना है। बेशक वो मसीह के कहलाते हैं, यीशु मसीह के नाम के वो सदाते हैं, लेकिन उनके बीच में पहचान करनी है कि ये असली हैं या नकली हैं, ये पेट के पुजारी हैं या खुदा की इच्छा को पूरा करने वालों में से हैं। तो अब पहचान को अपने जीवन में लेना है, पहचान का बल ही मांगना है कि खुदा आपको पहचान के बल से परिपूर्ण करे। आप उस पहचान के मसा के बीच में ही उन लोगों को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब कि आपने ऐसे लोगों के बीच में से निकलना है और अपनी दौड़ के बीच में आगे बढ़ते चले जाना है। ऐसे लोगों की तरफ पीछे मुड़कर कभी भी देखना नहीं चाहिए। मेरे को याद नहीं, कुछ साल पहले लुधियाना ईसानगरी में एक लड़की थी, वो प्रभु के सॉन्ग गाती थी। तो जवानी में ही उसकी डेथ हो गई। तो हम भी उधर उनके माँ बाप के पास गए कि चलो थोड़ा शांति के लिए, तसल्ली इत्मीनान के लिए प्रार्थना हो जाएगी और साथ में उनको मिल लेंगे। तो जब हम उधर मिलने के लिए गए तो जिस म्यूजिक डायरेक्टर ने, उनका नाम था चंद्रशेखर, तो वो भी इस संसार में नहीं है। तो भविष्यवाणी चल रही थी वहाँ। तो वो बहुत निराशा में थे कि मैंने इस लड़की के ऊपर बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत से मैंने इसको तैयार किया, और दुख में थे। तो जब भविष्यवाणी चल रही थी तो वो कहते कि उस वक्त मेरे को एक साथ में दर्शन शुरू हो गया कि जंग चल रही है, बहुत सारे फौजी जो हैं मारे जा रहे हैं, और बाकी जो लड़ने वाले हैं वो जख्मियों की तरफ भी नहीं देख रहे और वो लड़ते चले जा रहे हैं। जख्मियों को उठाने वाले, मलहम पट्टी करने वाले पीछे से दूसरे आ रहे हैं, उनको उठाते हैं, मलहम पट्टी करते हैं, और लेकिन जो युद्ध कर रहे हैं वो आगे युद्ध करते चले जा रहे हैं। जब उन्होंने ये दर्शन देखा, बाद में प्रार्थना जब खत्म हुई, तो वो कहते कि इस दर्शन को लेकर अब मुझे तसल्ली हुई है, शांति मिली है कि मुझे अपनी जंग को जारी रखना चाहिए और आगे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए। कि जंग के बीच में फौजी जख्मी भी होते हैं, फौजी मरते भी हैं, लेकिन अपनी जंग को बीच में कभी भी रोकना
नहीं चाहिए। कहते हैं कि मुझे इस बात से तसल्ली मिली है, मुझे इस बात से शांति मिली है। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों की तरफ नहीं देखना है। अगर लोग आत्मा के द्वारा शुरू करके शरीर के द्वारा खत्म कर रहे हैं तो वो भी निकलेंगे, वो समझेंगे, उनके लिए दुआ करते चले जाना है। लेकिन आप खुदा की तरफ देखते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है, अपने निशाने की तरफ बढ़ना है, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। याकूब 4:4 में लिखा है, पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 बाब उसकी 4 है। हे ਵਿਚਾਰਨੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? तो लिखा गया कि हे विचारनो, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से क्या है? बैर रखना है। अगर कोई संसार से मित्रता करनी चाहता है तो फिर परमेश्वर से क्या रखता है? मैं अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता हूं। वो परमेश्वर के से वैर रखता है, वह अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाता है? वैरी बनाता है। इसका मतलब है कि कुछ लोग उन लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहते और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना है तो फिर उन लोगों के बीच में से निकलना ही पड़ेगा। जितने बाइबल के बीच में खुदा के जन बुलाए गए उन लोगों ने उनसे निकलाए। अब्राहम को कहा कि तू अपना देश, अपना घर बार, अपने साग, इन सबको क्या कर दे? छोड़ दे, और जिस भूमि के ऊपर मैं तुझे लेकर चलूंगा। तो अब्राहम ने वैसा ही किया जैसा खुदा ने कहा था। जिस भूमि के ऊपर खुदा लेकर जाना चाहते थे उसी भूमि की तरफ वो रवाना हुआ, उसी भूमि की तरफ वो उसने कूच किया। तो इसका मतलब है कि उसको भी अपने परिवार से, अपने घर से, अपने साकों से, अपने देश से क्या करना पड़ा? निकलना पड़ा। तो खुदा के लोग जो हैं, अब अगर आप उन दोस्तों से, मित्रों से भी नहीं निकलना चाहते, उन रिश्तेदारों से भी नहीं निकलना चाहते, उनसे भी वैसे ही मित्रता, उनसे भी वैसे गपशप चलती रहे, तो फिर खुदा में भी आप कहीं में बढ़ना है तो फिर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ोगे। इसका मतलब है कि आपको उनकी बात ये नहीं है कि उनको छोड़कर कोई किसी अलग नगर में, किसी अलग शहर में जाकर बस जाना है। छोड़ने का मतलब है कि उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने खुदा की तरफ ध्यान देना है, खुदा की बातों की तरफ ध्यान देना है। और जैसे कहा गया कि धोखा ना खाना, बुरी संगतें अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। कमज़ोर करने वाली बात, जो कमज़ोर करने वाले हैं या कमज़ोर करने वाली बातें करते हैं या आपको शारीरिकता की तरफ खींचते हैं, तो ऐसे लोगों से निकलना है, अलग होना है और असल बातों की ओर ध्यान लगाना है और अपने साथियों में से बुद्धिमानों की पहचान करनी है। क्योंकि लिखा गया कि बुद्धिमानों की संगति करने वाला बुद्धिमान बन जाता है और मूर्खों की संगति करने वाला क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अब धोखा नहीं खाना, अब वक्त बहुत कम है, अब आगे निकलने का समय है, आगे बढ़ने का समय है, उस बल को लेने का समय है, उस जीत को लेने का समय है। तो फिर वो पहचान को अपने जीवन में लें और ऐसे लोगों में से, अंधेरे में से निकल आए, ताकि खुदा का नाम आपके द्वारा क्या पाए? जलाल पाए। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।